हेलो एवरीवन, मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस को। चलिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के बीच में, तो ये कुछ डिफरेंस हमने लिखे हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे आज, इनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखिए, वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन होती है, हम सबको पता है, लेकिन डेफिनेशन हम सबसे बाद में करेंगे, है ना। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि इनमें से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका यही समझते हैं। देखिए, ये आपकी स्पीड है और ये आपकी वेलोसिटी है। चलिए ठीक है। देखिए, स्पीड का सिंबल मतलब होता है हाउ फास्ट। क्या मतलब होता है स्पीड का? स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट, मतलब कितनी तेज। जबकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एंड वेयर, मतलब कितनी तेज और किधर। जैसे कि आप एक बाइक पे जाते हैं, एक बाइक पे आप जा रहे हैं, कोई आदमी आपको मिले रास्ते में और वो आपसे पूछ ले कि आप कितनी तेज जा रहे हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे कि मैं भाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। ठीक है। लेकिन वही आदमी अगर आपसे ये भी पूछ ले कि आप कितनी तेज जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, है ना, तो अब आप उसको क्या बताएंगे कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूं और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं। मतलब वहां पर आप क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी आप क्या बताएंगे। हाउ फास्ट का मतलब क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक नंबर ही है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये क्या है? एक नंबर ही तो है। नंबर क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है। जबकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है? यहां पर आपका मैग्नीट्यूड भी है, प्लस यहां पर क्या है आपका डायरेक्शन भी है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि 45 प्लस किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि नहीं है? जबकि यहां पर आप क्या बताएंगे मैग्नीट्यूड? यहां पर आप ये तो बताएंगे कि कितनी तेज चल रही है, साथ में आप ये भी बताएंगे कि किधर जा रही है। मतलब आप यहां पर डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे कि 45 किलोमीटर पर आवर प्लस नॉर्थ। ठीक है कि नहीं? यहां पर आप डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका ये है कि जो आपका स्पीड है वो क्या है? केवल मैग्नीट्यूड रखती है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये कैसी हुई आपकी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुई। चलिए, जबकि अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो इसके पास में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि आपका फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, अच्छा, ये हमने आपका देख लिया कि ये स्केलर और ये आपका ये क्या है? वेक्टर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा कि ये क्या है आपका? ये खाली क्या है? ये खाली क्या है आपका? ये स्पीड है। ये क्या है आपका? खाली स्पीड है। जबकि ये क्या है आपका? यहां पर ये आपका स्पीड है और स्पीड के साथ में क्या है आपका? डायरेक्शन भी है। स्पीड के साथ में क्या आपका? डायरेक्शन भी है। ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं क्या कि जो वेलोसिटी है वो और कुछ नहीं है बल्कि स्पीड के साथ में अगर आप डायरेक्शन को चिपका दे तो वही आपकी वेलोसिटी हो जाती है? बिल्कुल। अगर आप स्पीड को केवल डायरेक्शन चिपका दे उसके साथ में तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, बट 45 किलोमीटर पर आवर प्लस डायरेक्शन भी बता दे तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी की डेफिनेशन भी निकल के आ जाती है। ठीक है कि नहीं है? कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई स्पीड इंटू डायरेक्शन आपका वेलोसिटी होता है। जबकि ये तो खैर आपकी स्पीड है ही। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो हमको क्लियर हो गया है कि स्पीड और वेलोसिटी में से स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। चलिए, बढ़िया। तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं इनकी किस पे? डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब इनके आ जाते हैं डेफिनेशन पे। चलिए, डेफिनेशन पे आ जाते हैं इनकी।
एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन पे। ये हमने देख लिया कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अम, 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 हाँ ठीक है। ये हमने देख लिया कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये देख लिया है कि ये आपका केवल मैग्नीट्यूड रखती है, ये आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखती है। समझे कि नहीं? इसलिए क्या है, वेक्टर है। जबकि ये क्या है आपका, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या होगा, आपका स्केलर होगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं इनकी किस पे, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए, स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर आप बाई फॉर्मूला कर जाए तो स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में। आप बाइक पर यहां से दिल्ली जाते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, जो एक्चुअल पाथ है वो कितना ट्रेवल किया है आपने, अपॉन कितने टाइम में किया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। यही आपकी स्पीड की डेफिनेशन भी है। इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, वही जो हमने आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा। चलिए, वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में। जैसे कि मैं बोलूं कि आप यहां से चलते हैं और यहां पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में आप फिर यहां से वापस यहां पर पहुंच जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा केवल। जबकि आपको टाइम कितना लगा है, यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, इतना टाइम है ना, यहां से यहां फिर यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम है वो, और डिस्प्लेसमेंट ये। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां से यहां तक का टाइम। ठीक है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख ली है, स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, हमने ये देख लिया है, डेफिनेशन हमने देख ली है, फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं किस पे, कि भाई किसको किससे डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है वी से, वी से। ठीक है, स्पीड को डिनोट किया जाता है एस से। ठीक है, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फिर उनको अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। 11th क्लास में जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम एक बोलेंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होगा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम आपका वी से रिप्रेजेंट करेंगे। 9th क्लास में भी आप ये पढ़ के आए हैं मोशन चैप्टर में। तो ये सब कुछ आपके लिए कुछ नया नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो है ही, लेकिन क्या कुछ सिमिलैरिटी भी है क्या, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। आप देख लीजिए, इसकी यूनिट आप देखिए क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है कि नहीं है? जबकि एक और यूनिट है मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसकी यूनिट भी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो दोनों में क्या है, ये सिमिलैरिटीज है ना, कि यूनिट दोनों की सेम है। तो मुझे लगता है कि हमने ये देख लिया है कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम उसमें क्या करेंगे, स्पीड को पकड़ेंगे, है ना, और स्पीड को और अच्छे से पढ़ेंगे, स्पीड के अंदर घुसेंगे बढ़िया से और उसको पढ़ेंगे आराम से, है ना। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि स्पीड कितने टाइप की हो जाती है ना। तो स्पीड के बारे में कहा जाता है कि एवरेज स्पीड होती है और एक होती है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही करके, क्योंकि वेलोसिटी भी दो टाइप की हो जाती है आगे चल के, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपकी एवरेज वेलोसिटी, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड को पढ़ेंगे, और स्पीड में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आपका एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, देन आपका एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद में आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, मानस स्टडीज को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।